क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पन्ने का कानून समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे? आज हम कर्मा नायक के घोषणा पत्र से निकले इसी एक क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरी बात एक बड़े ही मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की सारी दौलत हर एक इंसान में बराबर बराबर बांट दी जाए, तो क्या होगा? चलिए जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर अगर दुनिया की सारी संपत्ति मतलब हर घर, हर कंपनी का शेयर, सारा कैश, सब कुछ लेकर दुनिया के हर इंसान में बांट दिया जाए, तो हर किसी के हिस्से में करीब करीब $55,000 आएंगे। यानी आज के हिसाब से लगभग 45 से 48 लाख रुपए। है ना ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा? लेकिन जैसा कि ये घोषणा पत्र बताता है, असली खेल पैसे के बराबर बंटवारे का है ही नहीं। समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। मुद्दा ये है कि इस पूरी दौलत को कंट्रोल कौन कर रहा है और कैसे। इस कंट्रोल को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। कल्पना कीजिए कि मुट्ठी भर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड शेर हैं, जिन्हें यहाँ सिंडिकेट कहा गया है। और ये शेर हाथियों के एक बहुत बड़े लेकिन बिखरे हुए झुंड पर राज करते हैं। और यहाँ हाथी कौन है? आम लोग, जो असल में इस धरती के रक्षक हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है वो इस चार्ट को देखकर साफ हो जाता है। दुनिया की आधी से भी ज्यादा दौलत पर सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है। ये दिखाता है कि असमानता की खाई कितनी गहरी है। इस घोषणा पत्र का दावा है कि ये जो नियंत्रण है, ये किसी तोप या बंदूक के दम पर नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही चालाक और अदृश्य हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो ये अदृश्य हथियार हैं क्या? इसके मुताबिक ये 4 मुख्य हथियार हैं। पहला, इतने उलझे हुए और मोटे मोटे कानून कि आम आदमी कभी समझ ही ना पाए। दूसरा, कर्ज का जाल जो हमें आर्थिक गुलाम बनाता है। तीसरा, मेंटल कॉलोनाइजेशन यानी हमारी सोच को ही गुलाम बना देना। और चौथा, वो सदियों पुरानी चाल, फूट डालो और राज करो। ये सब मिलकर बहुसंख्यकों को कमजोर और आपस में ही लड़वाते रहते हैं। तो यहां पर लड़ाई असल में 2 सोच की है। एक तरफ हैं ये मोटे मोटे संविधान और कानून, जिन्हें जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया है कि वो एक हथियार बन जाएं। और दूसरी तरफ है एक पन्ने के संविधान का ये क्रांतिकारी आइडिया, जो कहता है कि समाधान सादगी में है। तो इस पूरे जटिल सिस्टम को तोड़ने के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी हल सुझाया गया है। एक ऐसा संविधान जो सिर्फ एक पन्ने का हो और बस 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो। इस एक पन्ने के संविधान का मकसद सिर्फ 2 चीजें हासिल करना है, जिससे सारी ताकत आम लोगों के पास वापस आ जाए। पहला, आर्थिक संप्रभुता यानी पैसे की आजादी, और दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता यानी राज करने की आजादी। पहला नियम है 10% हक, और इसे समझाने के लिए कहा गया है कि ये बिल्कुल मां के दूध जैसा है। मतलब ये हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की कुल कमाई का 10% हिस्सा बिना किसी शर्त के सीधे हर नागरिक के खाते में जाएगा। मकसद, गरीबी और पैसे की चिंता को जड़ से मिटा देना। और अगर भारत की बात करें तो हिसाब लगाया गया है कि इस हक से हर व्यक्ति को सालाना करीब 1.25 लाख रुपए मिल सकते हैं। दावा तो यह है कि ऐसा होते ही सिर्फ 1 साल के अंदर देश से भयानक गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। अब आता है दूसरा नियम, 90% अधिकार। इसे पिता के डीएनए का दर्जा दिया गया है, जो सुरक्षा और पहचान देता है। इसका मतलब साफ है, सरकार के 90% मुख्य पदों पर, चाहे वो कोई भी पद हो, देश के मूल निवासी बहुसंख्यकों का ही अधिकार होगा। अब ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि सत्ता का समीकरण कैसे पूरी तरह से बदल जाएगा। आज जहां न्यायपालिका, प्रशासन और सेना जैसे जरूरी क्षेत्रों पर कुछ लोगों का दबदबा है, वहीं ये प्रस्ताव 90% बहुमत के शासन की वकालत करता है। मकसद वही है, सिंडिकेट के अदृश्य कब्जे को हमेशा के लिए खत्म करना। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब करने के लिए सदियों की नहीं बल्कि सिर्फ 2 साल की बात की जा रही है। घोषणा पत्र का दावा है कि ये 2 नियम सिर्फ 2 साल में एक नई दुनिया बना सकते हैं। इन 2 नियमों के अलावा एक और कमाल का आइडिया है शिक्षा को लेकर। सोचिए, हर पढ़े लिखे नागरिक की ये ड्यूटी होगी कि वो एक अनपढ़ नागरिक को पढ़ाए, और इस काम के लिए पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को सरकार सैलरी देगी। दावा है कि इससे सिर्फ 2 साल में 100% साक्षरता हासिल हो जाएगी और गरीबी रेखा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। तो चलिए एक नजर में देखते हैं कि इस घोषणा पत्र के हिसाब से दुनिया 2 साल में कैसी दिखेगी।
एक तरफ है आज की स्थिति और दूसरी तरफ है 2 साल बाद की दुनिया। गरीबी खत्म, निरक्षरता खत्म और सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथ से निकलकर 90% बहुमत के हाथ में। अच्छा, यहाँ एक बात साफ की गई है कि ये कोई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। इसे प्राकृतिक न्याय की वापसी कहा गया है, यानी चीज़ों को वापस वैसा करना जैसा उन्हें कुदरती तौर पर होना चाहिए। इस पूरी सोच को एक लाइन में समेटा गया है, एक मंत्र में। 10% हक मेरा पोषण है, 90% अधिकार मेरा रक्षण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या वाकई 2 सरल से नियम हजारों साल से चली आ रही असमानताओं को मिटा सकते हैं, या फिर हमारी दुनिया की जटिलताएं इतनी गहरी हैं कि इतने सरल समाधान सिर्फ एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।